नमस्कार दोस्तों। आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः रेलवे आरपीएफ के जो पेपर हुए उसको लेकर एक बार मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रश्नों की व्याख्या के माध्यम से हम आगे की तैयारी करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि ये पहला प्रश्न दिया है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, 2 है बीवीएस लक्ष्मण, 3 है वीरेंद्र सहवाग तथा चौथा है सौरव गांगुली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका सौरव गांगुली, अर्थात आप ऑप्शन चौथे के साथ जाएंगे। इसके अलावा हम अन्य प्रश्न भी देखेंगे। तो बीवीएस लक्ष्मण की एक आत्मकथा है 281 बियॉन्ड। इनकी आत्मकथा का नाम है 281 बियॉन्ड। दोस्तों, आप इन व्याख्या को भी ध्यान से सुनेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए तो आपसे गलतियां न हो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। एक है पहला ऑप्शन द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, दूसरा है अनकस्टम्ड अर्थ, तीसरा है द नेमसेक और चौथा विकल्प है महाश्वेता। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर है आपका होगा महाश्वेता, अर्थात आप चौथे विकल्प के साथ जाएंगे। इसमें हम अन्य प्रश्न की बात करें तो द इंटरप्रेटिज ऑफ जो लेडीज है तथा इसके साथ साथ द नेमसेक, ये पुस्तक आपके झुम्पा लाहिड़ी की है। एक ये मशहूर लेखिका हैं, इनको याद रखिएगा, झुम्पा ये लाहिड़ी। तो दोस्तों, इन व्याख्याओं को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे चलेंगे। जैसे इसमें दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नवंबर 2022 में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्ड फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो इसमें पूछा गया था इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो इस दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर है आपका विकल्प सी के ए के साथ जाएंगे, राजीव चंद्रशेखरन। जी हाँ दोस्तों, राजीव चंद्रशेखरन जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया है, नेक्स्ट है मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर है आपका, इसके साथ जाएंगे आप इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। अब इसी में हम देख लेते हैं कुछ अन्य पुस्तकों का नाम। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का नाम है राजनीति के, इनको देखेंगे, राजनीति के 2 दशक, राजनीति के 2 दशक। इसके अलावा हम मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम देखेंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम है मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, भूतपूर्व वित्त मंत्री, साथ साथ ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, मशहूर अर्थशास्त्री थी। इनकी पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पुस्तक का नाम था राइजिंग इंडिया, जिसको कि आप नोट कर लेंगे, राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगली पुस्तक है, क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना के समय यह बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, आप इनको जानते ही होंगे। तो इसका उत्तर होगा आपका, ये हैं सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका जो आयोग की तरफ से आंसर आया है वो है आपका ये ऑप्शन दूसरे के साथ श्री राम चौलिया के साथ आप लोग जाएंगे। तो इन प्रश्नों को दोस्तों आप लोग लिखते चलेंगे ताकि दोबारा अगर आएँ तो ये सब आपसे गलती ना हो और आप अच्छे स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टी सिटी किसकी पुस्तक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है। ये है आपकी सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तकें जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, इनकी एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन। इस पुस्तक को आप लोग निश्चित तौर पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके, ये हैं आपके बिपिन चंद्रा। जी हाँ, एक मशहूर लेखक है, इनकी कई पुस्तकें भी महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें देखेंगे तो आपका पंडित जवाहरलाल पुस्तक में पूछता है, इनकी पुस्तक का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पुस्तक इनकी कई बार पूछी गई है, तो आप लोग इस पुस्तक को याद करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं स्वर्ण सिंह का समिति आपका मौलिक कर्तव्यों से है। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसमें इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, जबकि वर्तमान में आप देखेंगे तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में सही नहीं है? इसका ऑप्शन है एक, पहला नंबर है वहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए। यह सही प्रश्न, यह सही कथन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, यह भी सही है। थर्ड देखेंगे, उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यही गलत है। इसका ऑप्शन आपका होना चाहिए जो एक गलत है, लोकसभा न होकर के मतलब उपराष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है आपको राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या। अब यहाँ देखेंगे पूछा गया है कि भारत के संविधान में की अनुसूचियों की संख्या। तो आप दोस्तों देखेंगे, यदि आप मूल संविधान की बात करेंगे तो जब भारत का संविधान बना था तो उस समय संविधान में जो मूल अनुसूचियाँ थी वो 12 थी, और वर्तमान की बात करेंगे तो आपके अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में अनुसूचियाँ आपकी 8 थी और वर्तमान की बात करेंगे तो ये 12 होगा। तो इसमें ऑप्शन दूसरे के साथ जाएंगे आप। अब इसमें देखेंगे, जैसे पहली अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1991 के माध्यम, जिसमें कि आपका भूमि सुधार है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में जो कि जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 1985, जिसमें कि दल बदल का प्रावधान किया गया है। फिर आपकी जो 11वीं अनुसूची है उसमें आपके जो ग्रामीण सेवाएं अर्थात पंचायती राज को शामिल किया गया है। 11वीं में आपकी पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो जिसमें ये बताया गया है आपके नगर निगम। तो इस समय वर्तमान में बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट है, दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात यह जो प्रश्न है आपके डीपीएसपी से लिया गया है। आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भारत संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों सही टिक होगा वो अनुच्छेद 41 है, अर्थात 41 के साथ आप जाएंगे। इसी में देखेंगे जैसे आप अनुच्छेद जो 72 दिया गया है अर्थात अनुच्छेद जो 72 दिया गया है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के विषय में बताया गया है। क्षमादान की शक्ति को बताया गया है। आप देखेंगे इसी में आगे देखेंगे तो 32 में आप जानते हैं 5 प्रकार की रिटें हैं जिसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। आप देखेंगे आगे अनुच्छेद 51 बात करेंगे तो यह भी आपके मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी का है भाग 51, जिसमें कि विश्व शांति की बात की गई है 51 में, अर्थात संविधान के विश्व शांति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि जो लोकसभा की समस्त कार्रवाइयाँ होती हैं वह कौन उसको निर्धारित करता है या कौन उसका नियमावली बनाता है, उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की बात किया है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा आपका ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे
वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर यह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर दोस्तों इसी पूछता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला की बात करेंगे तो वो आपकी हो जाएंगी मीरा कुमार हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मीरा कुमार। फिर इसी में पूछता है वर्तमान। तो दोस्तों ये अगला प्रश्न रहा आपके समक्ष। इसमें पूछा गया है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है, अर्थात लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वह कौन होता है। तो आप जानते हैं कि जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है वह आपका होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो आप जानते हैं कि जैसा कि इसमें आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे आपके जीवी मावलंकर थे। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे, जीवी मावलंकर थे। अब वही बात करें कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आप बताएंगे मीरा कुमार पहली महिला। इसी में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है तो आप बताएंगे मीरा कुमार को बताएंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के, तो इस समय है आपके ओम बिरला। ओम बिरला जो कि कोटा राजस्थान से सांसद हैं। अब इसी में पूछ सकता है आपके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अब इसमें अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसमें लिखी गई है, सॉरी दोस्तों। तो इसमें इनका जो उत्तर होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह पुस्तक जो लिखी गई है यह अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट भारत के एक मशहूर मैथमेटिशियन रहे हैं, अर्थात गणितज्ञ रहे हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो इनकी पुस्तक जो है आपका आर्यभट्टीय इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसमें एक अन्य पुस्तक देख लेते हैं। जैसे पूछा गया है नाट्यशास्त्र। यह पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। भरत मुनि के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अर्थात इसमें ये पूछा गया है कि विक्रम सेठ की जो पुस्तक है, अर्थात ऐसा तो उन्होंने कई पुस्तकों को लिखा है, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन है उसके अनुसार जाएंगे। तो ऑप्शन हम दूसरे ऑप्शन के साथ अर्थात बी के साथ जाएंगे, जिसका उत्तर है आपका द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। जी हाँ दोस्तों, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, इसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हम अगले पे चलते हैं। अगला दिया है द व्हाइट टाइगर। यह भी पुस्तक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द व्हाइट टाइगर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके अरविंद अडिग हैं, अरविंद अडिग। तो इसको आप टिक कर लेंगे। अब इसी हम अन्य पुस्तकों की बात करते हैं। तो जैसे मुल्कराज आनंद है, इनकी ये पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में कई बार, द कूली। तो द कूली जो पुस्तक का नाम है वो आपके हैं मुल्कराज आनंद की। अन्य पुस्तक देखते हैं जैसे खुशवंत सिंह की पुस्तक पूछता है, तो इनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें से एक इनकी पुस्तक का नाम है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान। इस प्रश्न के माध्यम से आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को देखेंगे कानूनी मामलों पर केंद्र को सलाह कौन देता है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार को यदि कोई न्यायिक या विधिक प्रश्न पूछना है, सरकार जब पूछती है तो मतलब उसमें किसके माध्यम से पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं कि भारत में के संविधान में एक पद दिया गया है महान्यायवादी। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों महान्यायवादी। कोई प्रश्न पूछना है तो भारत सरकार महान्यायवादी से पूछते हैं। अब भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 76। तो जैसे केंद्रीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो सलाह देता है वो महान्यायवादी हैं, उसी तरीके से बात करेंगे जब राज्यों में, तो वहाँ पे होते हैं महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता के पद का जो उल्लेख किया गया है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि महाधिवक्ता के द्वारा राज्य सरकारें सलाह लेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि यह भारत के एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब जैसे किसी में अन्य पुस्तक देखेंगे, जैसे अगली पुस्तक दिया है द रेस ऑफ माई लाइफ। यह पुस्तक मिल्खा सिंह की है, मिल्खा सिंह की है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मिल्खा सिंह की है। अगला दिया है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ
अब फिर जैसे कि इसमें दिया है, आगे चलते हैं। तो इस बुक का जो लेखक हैं आपके नटवर सिंह है। नटवर सिंह यह भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। अब इसी में एक अन्य पुस्तक को देख लेंगे दोस्तों। तो जैसे दिया है वेटिंग ऑफ वीज़ा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक है। डॉक्टर अंबेडकर जी की बुक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर जी की बुक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राजनीति में शून्यकाल से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि शून्यकाल से संबंध है जो पूछा गया है। यहाँ दोस्तों एक बात आप लोग याद रख लेंगे कि जो शून्यकाल की देन है यह भारत के संविधान में उल्लेखित है, यह कहीं से लिया नहीं। यह प्रश्न कई बार पेपर में आ गया है, तो इसका ऑप्शन आपका चौथा अर्थात डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आगे दिया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण को शामिल किया गया है। तो जैसा कि ऑप्शन इसमें दिया है, एक अनुच्छेद 21, दो में है अनुच्छेद 23 और तीन में है अनुच्छेद 24 तथा चार में है अनुच्छेद 20। तो दोस्तों जो इसका आपका उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 21 है, जिसमें कि जीवन के संरक्षण के विषय में बताया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी में अगले, जैसे कि अनुच्छेद जो 23 है इसमें यह बताया गया है कि बालकों से आप बेगार श्रम नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है बेगार श्रम, महिला दुर्व्यापार आदि पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। 24 में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगा सकते। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन पद संभालेगा। अर्थात इसमें पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति न हो तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो उसके लिए भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को पहली वरीयता दी जाएगी। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको बनाया जाएगा। वो भी नहीं है तो अन्य सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीशों में जो सीनियर सबसे अधिक हो उनको बनाया जाएगा। तो ये क्रम चलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं हम। मौलिक अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है यह आपके यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार देखेंगे तो यहाँ भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया है। अब बात करेंगे जैसे इंग्लैंड के संविधान से तो संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ पे समवर्ती सूची ली गई है प्रस्तावना की भाषा की। यहीं बात करते चलेंगे आयरलैंड के संविधान से तो आपके जो डीपीएसपी है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई है। इसमें पूछा गया है अर्थात पहले जो वोट देने की उम्र थी 21 साल थी उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा घटा के 18 साल कर दिया गया है। तो ये आप जानते हैं ये है आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1989 में किया गया था, उसी के माध्यम से यह उम्र को घटा दिया गया। इसमें अन्य देखेंगे जैसे तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन को तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके 300 क में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न दिया गया है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में भारतीय संविधान के से किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जो 101वां संविधान संशोधन था यह जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वित्त आयोग की संरचना के विषय में पूछा गया है। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि वित्त आयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका यही सही है, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो वित्त आयोग है आपका यह अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, तो इसको आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे। अर्थात इसमें पूछा गया है कि भारत का जो संविधान जिस हैंड राइटिंग में जिन्होंने लिखा था उनका नाम पूछा गया है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा उत्तर होगा जैसे कि यहाँ दिया विकल्प दिया है ए बी ठक्कर, 2 में दिया है नंदलाल बोस और 3 में दिया है जेपी कृपलानी, चौथे में दिया है प्रेम बिहारी राजैदा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी राजैदा। इन्होंने ही भारत के संविधान को लिखा था। जो आपके नंदलाल बोस है इन्होंने संविधान की डिजाइनिंग का कार्य किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया, इसको पूछा गया है। तो ऑप्शन है अस्पृश्यता, 2 है जातिवाद, 3 है दासता, चौथा है रंगभेद। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह एक मौलिक अधिकार है जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है और इसका जो आपका ऑप्शन होगा उत्तर होगा वह होगा एक अस्पृश्यता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेपाल भारत के निम्नलिखित
में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ऑप्शन ए है सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो जानते हैं दोस्तों, जो नेपाल है भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें कि आपका मणिपुर शामिल नहीं होगा। मणिपुर जो सीमा बनाता है वह आपके म्यांमार के साथ बनाता है, ना कि नेपाल के साथ। इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से यह प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी। आपको यह क्लास कैसा लगा? अपना सुझाव जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।